कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। 18वां अध्याय का 28वां श्लोक। अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, जो कर्ता असावधान, अशिक्षित, ऐंठकड़ वाला, जिद्दी, उपकारी का अपकार करने वाला, आलसी, विषादी और दीर्घसूत्री है, वह तामस कहा जाता है। अयुक्तः का अर्थ है, तमोगुण मनुष्य को मूढ़ बना देता है। इस कारण किस समय में कौन सा काम करना चाहिए, किस तरह करने से हमें लाभ है और किस तरह करने से हमें हानि है, इस विषय में तामस मनुष्य सावधान नहीं रहता, अर्थात वह कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में सोचता ही नहीं। इसलिए वह अयुक्त अर्थात असावधान कहलाता है। प्राकृतः का अर्थ है, जिसने शास्त्र, सत्संग, अच्छी शिक्षा, उपदेश आदि से न तो अपने जीवन को ठीक बनाया है और न अपने जीवन पर कुछ विचार ही किया है, माँ बाप से जैसा पैदा हुआ है वैसा का वैसा ही कोरा अर्थात कर्तव्य की शिक्षा से रहित रहा है, ऐसा मनुष्य प्राकृत अर्थात अशिक्षित कहलाता है। स्तब्ध का अर्थ है, तमोगुण की प्रधानता के कारण उसके मन, वाणी और शरीर में अकड़ रहती है। इसलिए वह अपने वर्णाश्रम में बड़े बूढ़े माता, पिता, गुरु, आचार्य आदि के सामने कभी झुकता नहीं। वह मन, वाणी और शरीर से कभी सरलता और नम्रता का व्यवहार नहीं करता, प्रत्युत कठोर व्यवहार करता है। ऐसा मनुष्य स्तब्ध अर्थात ऐंठकड़ वाला कहलाता है। शठः का अर्थ है, तामस मनुष्य अपनी एक जिद होने के कारण दूसरों की दी हुई अच्छी शिक्षा को, अच्छे विचारों को नहीं मानता। उसको तो मूर्खता के कारण अपने ही विचार अच्छे लगते हैं, इसलिए वह शठ अर्थात जिद्दी कहलाता है। अनैष्कृतिकः का अर्थ है, जिनसे कुछ उपकार पाया है उनका प्रत्युपकार करने का जिसका स्वभाव होता है वह नैष्कृतिक कहलाता है। परंतु तामस मनुष्य दूसरों से उपकार पा करके भी उनका उपकार नहीं करता, प्रत्युत उनका अपकार करता है, इसलिए वह अनैष्कृतिक कहलाता है। अलसः का अर्थ है, अपने वर्ण आश्रम के अनुसार आवश्यक कर्तव्य कर्म प्राप्त हो जाने पर भी तामस मनुष्य को मूढ़ता के कारण वह कर्म करना अच्छा नहीं लगता, प्रत्युत सांसारिक निरर्थक बातों को पड़े पड़े सोचते रहना अथवा नींद में पड़े रहना अच्छा लगता है, इसलिए उसे आलसी कहा गया है। विषादी का अर्थ है, यद्यपि तामस मनुष्य में यह विचार होता ही नहीं कि क्या कर्तव्य होता है और क्या अकर्तव्य होता है, तथा निद्रा, आलस्य, प्रमाद आदि में मेरी शक्ति का, मेरे जीवन के अमूल्य समय का कितना दुरुपयोग हो रहा है, तथापि अच्छे मार्ग से और कर्तव्य से च्युत होने से उसके भीतर स्वाभाविक ही एक विषाद यानी कि दुख, अशांति होता रहता है, इसलिए उसे विषादी कहा गया है। दीर्घसूत्री का अर्थ है, अमुक काम किस तरीके से बढ़िया और जल्दी हो सकता है, इस बात को वह सोचता ही नहीं, इसलिए वह किसी काम में अविवेक पूर्वक लग भी जाता है तो थोड़े समय में होने वाले काम में भी बहुत ज्यादा समय लगा देता है और उससे काम भी सुचारू रूप से नहीं होता। ऐसा मनुष्य दीर्घसूत्री कहलाता है। कर्ता तामस उच्यते का अर्थ है, उपर्युक्त 8 लक्षणों वाला कर्ता तामस कहलाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।